सीएम योगी जी हमें भी चाहिए विकास, लट्ठा पुरवा की पुकार। सड़क नहीं, नाली नहीं, विकास से क्यों दूर लट्ठा पुरवा। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? गांव वालों की भावुक अपील। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी ब्लॉक अंतर्गत लट्ठा पुरवा ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं। और ये जो ग्रामीण हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। और जैसा बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का जो भ्रष्टाचार पूरी तरह से, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी रोड है उसको बनवाने का काम यहाँ अधिशासी अभियंता और यहाँ के कर्मचारियों का रहता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी पूरी तरह से अपने कान में जूं डालकर बैठा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि लट्ठा पुरवा गांव है। अभी हम दिखा रहे हैं ये जो खड्डे बने हुए हैं, अगर बरसात होगा तो शायद ये घुटनों तक यहाँ पानी भरा होगा, जल भरा होगा। ग्रामीणों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। और पहली समस्या ये है कि ना तो इस पर आज तक कोई आरसीसी इंटरलॉकिंग, ना तो इस पर जो है डेंटिंग पेंटिंग का काम किया गया। ग्रामीणों का मांग है कि कम से कम सरकार योगी जी का है। योगी जी कहते हैं कि हम ग्रामीण व्यवस्था अच्छी दे रहे हैं, शहरों को जो है शहर पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से दे रहे हैं, लेकिन गांव के लोग वोटर नहीं है, गांव के लोग वोट नहीं देते, या गांव के लोग नागरिक नहीं कि ऐसे कचड़े में एक बार रोड बनाने के बाद दोबारा ध्यान नहीं दिया जाए। तो एक गंभीर समस्या है। और लट्ठा पुरवा ग्राम सभा में मैं हूँ क्योंकि मैंने जनपद श्रावस्ती में मैं चलता हूँ। दर्शकों, मैंने देखा है कि अगर आप लक्ष्मणपुर तरफ चले जाओ तो वहाँ की रोड बेहतर बनी हुई है। आप सिरसिया की ब्लॉक में चले जाओ तो वहाँ की रोड बेहतर है। आप इधर गिलौला ब्लॉक में चले जाओ, रोड बेहतर है। लेकिन सबसे बुरा हाल हम देख रहे हैं कि पतिजिया का इलाका आप आ जाइए, इधर लट्ठा पुरवा है। आप और आगे चले जाइए, इधर लक्ष्मणपुर बैराज। क्या इनसे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग की कि यहाँ के सरकार की, कि इस पर कार्रवाई नहीं किया जाए? तो ग्रामीण जन है, कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम हमें रोड तो प्रदान कर दीजिए। वोट आप लेते हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो, विकास के काम नहीं करते। आप कहते हो कि यूपी में सब चंगा है, लेकिन यहाँ हम नंगे हैं। क्या बाबा, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? क्या रोड का विकास नहीं हुआ? कितने वर्षों से हुआ? कई वर्ष हो गए। कितने साल? कुछ आंकड़ा होगा, आप तो यहीं रहते हैं। कितने वर्षों? 8 साल, 9 साल, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल जब से बनाया गया, फिर इसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं की? नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? बोलो। हम कहा, अरे अभी आप बोल रहे थे, अब आपकी डेंटिंग पेंटिंग हो चाहिए, मेंटेन पानी आने न रहा है। हाँ, जो आप मांग रहे हैं कि जल भराव होता है, यहाँ नहीं होता। जल भरा रहा। अच्छा, आपके गांव के प्रधान कौन? जुग्गीलाल। तो वो जो है, कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया? 5 साल बीत गया, कहाँ ध्यान भवा? 5 साल बीत गया। प्रधान जी से कहो, प्रधान जी वोट कैसे ले हो जब एक विकास ना हुई? रोडिया प्रधान जी के तो आखिरी है, आपको कहाँ बन पाई उनके स्तर से? प्रधान जी के आखिरी है। अब 5 साल पूरा हो जाए। मैंने आखिरी कहा, उनका दुनिया से खत्म कर ना खत्म हुई, लेकिन समय तो पूरा है। अच्छा, टाइम पूरा है। अब ये मेरे बताओ बाबा, आपका तो आखिरी समय, सोचते आखिरी समय कहा नहीं। ये 5 साल पूरा हो गया। अच्छा, 5 साल पूरा होने वाला है, यानी आप प्रधानी चेंज करेंगे? अरे वो तो ऊपर वाले बदलाव करना चाहते हैं कि कोई नवा प्रधान? हर इंसान के बदलाव होते हैं। हाँ, सही बात है। हर साल इंसान भी अपना चेहरा ढलता है। हाँ। जो है अपना जो है नया उसमें लाता है। हाँ, तो बदलाव सबसे हो। यही समस्या है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव की रोड इतनी खराब है, क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या है गांव की? आपकी नाली वाली है गांव में? नहीं है? अरे नाली तो है ही नहीं साहब, लेकिन नाली पूरे गांव में नहीं। कहो, हम कहीं गांव में नलिये नहीं देखे हैं। आप नहीं, उधर हमारे तरफ है। इतना थोड़ा बहुत है, लंबा है। पानी कहाँ निकालते हैं आप? अरे पानी तो हमारे घर के पास निकालते हैं। मतलब नाली में जाता है कि कहीं रोड? नाली बनाई नहीं है, वैसे रोड पे जाते हैं। तब फिर कहाँ नाली बना है यार? आप कह रहे हो नाली बना है, इसके बाद कह रहे हो हम बाहर ही ना पानी निकाल। बाहर पानी नहीं निकला है, हमारे मुहारे तक के है, बस खत्म है। अच्छा, तो पानी आप अपने घर का कहाँ निकालते हैं? अरे पानी उसी में हमरो गिरता है, लेकिन जाता नहीं है, वही गड्ढे में जाम रहता है। अच्छा, बारी वगैरह। आप भी नाली, आप लोग पानी कैसे यूज करते हैं अपने घर का? भैया, हमारे घर का पानी हमारे खेते में जाता है, रकबा में हमारे। अच्छा, यानी नाली का कोई जो है ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं। खड़ंजा वगैरह कुछ नहीं है, जो उनको से सामने है, देखा जा रहा है। कितने लोगों की आबादी चाचा है आपके गाँव की? 400-500। हाँ, 400-500 आबादी है। 400-500 से कम। लेकिन नाली वाली, खड़ंजा, आरसीसी इंटरलॉकिंग कुछ नहीं बना। कुछ नहीं, जो उनको से सामने है प्रधान जी के। हाँ,
दाहिने बाएं है बस। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अब यही कहा चाहिए था कि व्यवस्था कुछ हो जाए तो अच्छी बात रहा, जीवन बीतत हम लोगन के। हाँ। यानी कितनी साल उम्र हो गई बाबा आपकी? हमारा लगभग 58 के आसपास है। आपने ये बताओ कि गांव वैसे है कि कुछ विकास हुआ गांव? नहीं, पहले अब बचपन से तो आज विकास सही है, लेकिन तो और गांव देखा जाता है वैसे तो बहुत गिरा गुजरा में से बहुत गिरा गुजरा है, बहुत गिरा। हाँ, कि सब गांव की तरह आपका गांव नहीं नहीं। ये समस्या है। हाँ। तो आप चाहते हैं जैसे और गांव है उसी तरह हमारा भी गांव हो? हाँ, सुधार हो जाए तो ठीक रहे। सुधार होना चाहिए। सुधार होना तो प्रधान जी आपके कोई प्रयास नहीं करते सुधार करने के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, गौशाला में जो है, यहाँ गौशाला भी है? हाँ, तो गौशाला। यहाँ क्या स्थिति गौशाला की है बाबा? गौशाला भैया अब झूठ तो बोले नहीं, हम गौशाला को गए नहीं कि नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, गौशाला ठीक ठाक है इसका मतलब, इसलिए नहीं हम देखे नहीं तो झूठ बोल नहीं सकते। अच्छा, क्या है चलता है। हाँ, तो जो आप गए नहीं तो वही हाँ। चीजें हैं। तो आप लोग भी ग्रामीण हैं, आप गांव के ही हैं, आप लट्ठापुरवा के ही हैं, इसी गांव से। ये नाला वगैरह जो है आपके है बना तो दिया गया, लेकिन नाली वाली नहीं बनी है। नाला बनाए हैं, इसका बहुत बुरा स्थिति था, पर थोड़ा दीवार अगल बगल से कर दिए हैं, थोड़ा सही हो गया है। अच्छा, तो गांव में नाली और बना है नहीं बना है? और कहाँ बनी कहीं? अच्छा, आप पानी अपने घर का कहाँ निकालते हैं? हमारे वहाँ थोड़ा सा बना है। अच्छा, सोख्ता बना लिया। हाँ, बाकी नाली तो चाहिए ही। आप आगे जाएंगे तो वहाँ नदी के लिए जो है अच्छा, तमाम अधिकारी ये भी कहते हैं भैया कि गांव के ही लोग नाली नहीं बना देते थे। क्या सही है कि आप लोग रोकते हैं? प्रधान लोगों से जब हम कहते हैं तो गांव कहते हैं वो गांव वाले ही नहीं बनाने देते हैं। ऐसे अगर वो चीज जो करना है उसको आप दिल से करेंगे तो रोक कौन पाएगा? सरकारी काम में कौन विघ्न? कोई नहीं डाल पाएगा। सभी चाहते हैं नाली बने, चाहते हैं, और गांव जो सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, बाल बच्चे हैं सबके, कीड़े मकोड़े सब होते हैं, नाली बन जाएगा, पानी बढ़िया से निकल जाए, पानी निकल जाएगा। हाँ। क्योंकि पानी पहले से अब ज्यादा यूज हो रहा है, तमाम घरों में मोटर होगा। बिल्कुल। और कपड़ा धुलना, नहाना धोना, एक आदमी पहले एक बार नहाता था, अब एक ही आदमी 2 बार 4 बार नहाता है। सबसे ज्यादा समस्या बारिश में होती है। हाँ। अभी तो मान लो कुछ नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या बारिश में होता है, पानी कहीं नहीं निकल पाता है, बिल्कुल पूरा भर जाता है। अच्छा। हाँ, बच्चों के लिए बहुत खतरा होता है, क्योंकि पढ़ने जाते हैं नहीं जा पाते हैं। नदी के उस पार स्कूल है, मान लो पानी भर गया, तब से बच्चे सब घर पे बैठे रहते हैं, कोई नहीं जा पाता है। अच्छा, वहाँ नदी के पास जो पुल है वहाँ पुलिया भी नहीं? पुलिया नहीं है सर, उसके लिए तो बिल्कुल आवश्यकता है। अच्छा। हाँ, वो हमारे गांव के बच्चे सिर्फ बारिश में तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, वो बेकार हो जाता है पूरा। अच्छा, अब की बार बारिश होगी तो हम लोग जरूर आएंगे, देखेंगे उसको स्थिति क्या है। लेकिन अब जो है हम आना जाना शुरू कर दिए हैं तो हम जरूर देखेंगे, इस पर कुछ ना कुछ शासन प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगी। बिल्कुल सर, इसको करवाइए आप। हाँ, उसके लिए करवाइए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। मान लो यहाँ से जाने में बहुत दूर है, अपने बच्चों को कोई इतनी दूर छोड़ नहीं पाएगा, घूम के वहाँ से यहाँ इतनी दूर पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सुविधा हो जाए रोड का, तो तुरंत वहाँ निकल जाए। बारिश में पूरा फुल भर जाता है नदी, कोई जा नहीं पाता। गांव का प्रधान क्या कर रहे हैं? उनको भी प्रतिनिधि आपने ग्राम प्रधानी दी है कि गांव का विकास हो, जो भी मुसीबत हो बाल बच्चों का या परिवार का या ग्रामीणों का, तो उस मुद्दे को उस पहलू पर उस जगह पर उठाए, तो क्या वो मामले को उठाते नहीं? क्या विकास का तो मेन कहना रहता है कि गांव में तो हमको कोई वोट दिया नहीं है इसमें, तो इसके ये होता है। तो वो गांव में नहीं रहते क्या? नहीं, गांव में तो रहते हैं, अब तो वहाँ घर लेकर के वहाँ उनका अलग मकान बनवा लिए हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब हुए थे तब अपने घर से थोड़ी दूर तक आप चल के देख सकते हैं, उतनी दूर उतना काम ही हुआ है बस। यानी अपना स्वार्थ उन्होंने, मतलब वहाँ से थोड़ा सा हुआ है। जो असलियत बात है, हम कोई डर दब के बात नहीं कर रहे हैं, जो असलियत है वो आप भी आँख से देख सकते हैं। बस वही उतना हुआ है, और कुछ नहीं। विधायक जी के फंड से जो हुआ है वो एक आरसीसी उधर विधायक जी के फंड से आया हुआ, 2 लाइट लगी है विधायक जी के फंड से। अब वो उसमें प्रधान का भी सहयोग समझिए या मतलब विधायक जी का समझिए, वही दोनों। नाला भी तो आपके जिला नाला ये पहले, हाँ, ये जिला पंचायत से ही है, पर ये बना था, ये थोड़ा इस पे प्लास्टर लगवा दिए हैं बस। हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा, इसी पे करवा दिए? हाँ, इसी पे अगल बगल। तो क्या चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोड ये देखिए कैसे हालत है, ये सब टूटा फूटा, इस पे इतना पानी भर जाता है, यहाँ पे इस पे निकल नहीं जाता। हाँ, ये रोड बन जाए, ये सब पूरा
पूरा रोड, ये रोड पे आप जाइए थोड़ा आगे चल के आप देखिएगा ये रोड पूरा बंद हो जाता है, सब बेकार हुआ। तो ये हमारा आने जाने के बढ़िया रहा है। बाकी मुख्यमंत्री जी से ही कहना है कि बस हमको रोड चाहिए और बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से रहें, बस और क्या। अच्छा, जैसे कहते हैं गांव में प्रधान को कहते हैं कि आपने काम नहीं किया तो वोट नहीं, तो मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे कि विकास नहीं तो आपको वोट कैसा? देखिए काम वो करें, उनको वोट तो हम देते ही है, वैसे ही थोड़ी जीत रहे हैं। काम करें, सब कहीं करें, अगला पिछला जो यहाँ हमारा पिछड़ा थोड़ा एरिया यहाँ भी ध्यान दे, काम करें, बाकी वोट तो उन्हीं को दे रहे हैं। काम करें। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि ये लट्ठापुरवा ग्राम सभा है और इसी जगह पर हम लोग यहाँ आज इसलिए आए हैं क्योंकि हम गांव के मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण मिशन भारत के तहत जो योजना लागू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मैं अपने चैनल के माध्यम से इन ग्रामीणों की आवाज उठाना चाहता हूं और पहुंचाना भी चाहता हूं। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है कम से कम इस गांव की समस्या को आगे उठाने का प्रयास करें, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान महोदय ये कहते हैं कि गांव से हमें वोट नहीं मिला तो हमें गांव से क्या मतलब, तो गांव जस का तस बना हुआ। अभी एक चाचा जी थे, उनका भी यही कहना था कि भैया हमने देखा लेकिन थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन हमें एक सुविधा मिल जाए, अच्छी रोड मिल जाए, अच्छी सड़क मिल जाए, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए एक उधर पुलिया बना दिया जाए। गांव में नाली की जरूरत है क्योंकि पानी की समस्या है। गांव में नाली नहीं रहेगी तो पानी हम लोग कहाँ रखेंगे? तमाम लोग अपने घरों में खड्डे बना रखे हैं, सोख्ता बना रखे हैं, वहीं जो है कीचड़ भी होता है, वहीं जल जमाव होता है, वहीं बीमारी होती है। अभी गर्मी का मौसम आएगा, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, किसी को लू लगेगा, किसी को हैजा होगा, किसी को तमाम बीमारी होगी, चिकनगुनिया होगी, तमाम बीमारियां आती हैं जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि ऐसी बीमारी ना हो। लेकिन समस्या ये भी है। तो इसी मुद्दे पर जो है यहाँ ग्रामीणों ने आज आवाज उठाया है। चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हम करते हैं, लेकिन हमारा जनपद श्रावस्ती का ये जो पतिझिया इलाका जो लट्ठापुरवा ग्राम सभा है और इस इलाका में रोड सड़कें बदहाल हैं, यहाँ की स्थिति खराब है। ना तो यहाँ के गांव में नाली है, ना खड़ंजा है, ना इंटरलॉकिंग है। ये आखिर प्रधान लोग बजट निकाला, लेकिन ये बजट गया कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर ग्रामीणों ने सवाल पूछा है, जानकारी मांगी है, जांच का विषय है, जांच इस पर करना जरूरी है। क्योंकि प्रधान जी भी कहते आ रहे हैं, ग्रामीणों ने भी कहा, कहते हैं कि हम वोट लट्ठापुरवा से नहीं पाए तो कैसे काम किया जा सकता है। तो ये गंभीर आरोप प्रधान के ऊपर भी यहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है। और यही होता है कि चुनावी माहौल है, चुनाव का मुद्दा है और ग्राम सभा का विकास। दर्शकों हम बता रहे हैं कि जिस गांव में विकास ना हो, ना क्योंकि जो पहले लोग 1 बाल्टी पानी यूज करते थे आज वो 10 बाल्टी पानी यूज करते हैं। घर में एक परिवार था, 4-4 बच्चे हैं, तो नाली नहीं रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि नाली नहीं रहेगा तो रोड पर पानी भरेगा, जल भराव होगा, रोड टूटेगा, आरसीसी फूटेगी, तो आना जाना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे पहले ग्राम प्रधान लोगों को नाली निर्माण करवाने की जरूरत है। अभी एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान नाली बनवा दे, नाली के लिए कोई आपत्ति नहीं कर रहा है, ना नाली बनवाने के कोई रोक रहा है। दर्शकों इन्हीं सब मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे थे। गांव में जो है, गांव की सभा में, गांव की चौपाल में हमारे लोग मौजूद थे और इन्हीं समय ये पतिझिया ग्राम सभा का लट्ठापुरवा इलाका हरिहरपुर रानी ब्लॉक अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में है, जहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय है। और स्थिति इसलिए दयनीय है क्योंकि यहाँ विकास अछूता है, विकास नाम का कोई चीज हुआ नहीं। विधायक जी ने अपने फंड से इंटरलॉकिंग लगवा दिया और कुछ 2 मरकरी लगवा दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष जी के तरफ से जो है नाला बनवा दिया गया, लेकिन गांव के प्रधान रिपेयर किया गया है, लेकिन गांव के प्रधान के तरफ से कोई काम नहीं हुआ, जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं। दर्शकों तो ये गंभीर समस्या, 5 साल आपका हो गया, यानी 4 महीने और बीत जाए, 5 साल आपका हो गया, लेकिन आपने कोई काम नहीं कराया। ये ग्रामीणों का गंभीर आंकड़ा। तो ऐसे मुद्दे पर हम पहली बार सुने हैं कि ऐसा गाँव मिला है कि कोई प्रधान काम नहीं कराया। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन ग्रामीणों को न्याय मिले और इनका विकास हो सके। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।